आज 4 नवंबर है। अपना दल के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। हमारी पार्टी का स्थापना दिवस है और आज पार्टी के स्थापना दिवस को हमारे पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता मिलके अयोध्या में बृहद स्तर पर मनाने जा रहे हैं। आज का ये दिन हमारे इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन हम सारे पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर ये अवलोकन करेंगे कि पार्टी की उत्पत्ति कैसे हुई, पार्टी का उद्देश्य क्या है, पार्टी ने अपने इतने लंबे सफर में किन किन चुनौतियों का सामना किया, पार्टी ने क्या उपलब्धियां हासिल की और इसके साथ भविष्य की दिशा क्या है। आज का दिन हमारे उन सभी नींव के पत्थर को याद करने का और प्रणाम करने का दिन है जिन्होंने पार्टी संस्थापक यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के साथ संघर्ष करके, तपस्या करके इस पार्टी की नींव रखी। आज वही नींव का पत्थर है जिसके कारण अपना दल की एक बुलंद इमारत का निर्माण हुआ है। आज का दिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं को और पार्टी के सभी विचारधारा के अनुयायियों को भी धन्यवाद देने का दिन है, जिन्होंने अपने तपस्या से, अपने आशीर्वाद से और अपने कठोर परिश्रम से पार्टी को एक छोटे से पौधे से आज एक विशाल वृक्ष में तब्दील किया है। आज का दिन भविष्य की दिशा तय करने का दिन है, इसलिए सामाजिक न्याय के व्यापक एजेंडा पर अपना दल जो इतने वर्षों से कायम है, आगे भी कायम बना रहेगा और हमारे कार्यकर्ता जनता और पार्टी के बीच में एक सेतु की भूमिका निरंतर निभाएंगे। पार्टी की विचारधारा को उनके बीच प्रचारित प्रसारित करते रहेंगे और सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई जो हमारी मांगे हैं, चाहे भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन की हमारी मांग हो, चाहे देश में जातीय जनगणना की हमारी मांग हो, न्यायपालिका में पिछड़े वंचित समाज की भागीदारी की हमारी मांग हो, इन सब विषयों को निरंतर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों पर संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक। आज हमारी पार्टी केवल राज्य के सदन में नहीं बल्कि देश के सदन में भी है, तो हमारे पास ये अवसर है कि जिन मांगों को लेकर हम इतने वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें एक उचित प्लेटफॉर्म पर आवाज दें। और बहुत सारे ऐसे विषय हम समय समय पर उठाते आए हैं। हमने नीट में ओबीसी आरक्षण का विषय भी उठाया, जिसका समाधान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के कट ऑफ अंक ज्यादा आने की जो विसंगति है, उसको दूर करने का विषय भी हमारी पार्टी निरंतर उठा रही है और ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने का जो विषय है, उसको भी पार्टी निरंतर बढ़ा रही है। तो ये सारे विषय हैं जो भविष्य की दिशा तय करते हैं और हम सभी कार्यकर्ता मिलकर अयोध्या में संकल्प लेंगे कि हमारी पार्टी की जो वैचारिक यात्रा है, उसको हम और प्रबलता से आगे बढ़ाएंगे और अपना दल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। आज अपना दल उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 13 सदस्य हैं, विधान परिषद में 1 सदस्य है, देश की संसद में हमारे दो सदस्य शामिल हैं, जिसमें स्वयं तो एक मैं खुद हूँ। इसी प्रकार हमें अपना दल को और भी आगे लेकर जाना है और आने वाले हर चुनाव में हमारी पार्टी और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करे, हमारा गठबंधन और भी ज्यादा सफल हो, इसके प्रति सभी कार्यकर्ता मिलकर योगदान देते रहेंगे। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि एनडीए का जो गठबंधन है, उसमें हमारे, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे 3 दल अब शामिल हैं। सबसे पहले अपना दल जुड़ा, अब हमारे निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी भी शामिल है और ये तीनों ही दल हमारे पिछड़े वर्गों के बीच में, कमजोर दलित वर्गों के बीच में इनकी पकड़ है, ये काम भी करते हैं। अगर हम अपनी सरकार की, अपने गठबंधन की सरकार की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे कई फैसले हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ओबीसी के हितों में लिए गए हैं। मैंने एक उदाहरण आपको दिया कि नीट में ओबीसी आरक्षण का मसला जो मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने उठाया था, उन्होंने इस पर त्वरित कार्रवाई की और इस मसले का हल किया। इसी के साथ आप देखिए कि जब 13 पॉइंट रोस्टर का विषय उठा तो मोदी जी की सरकार ने 200 पॉइंट के रोस्टर की बहाली करने का काम किया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग।
यूपीए सरकार में 10 साल तक ये मांग उठी है, लेकिन इसका निराकरण नहीं हुआ। और बहुत सारी सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां उस वक्त यूपीए सरकार का साथ दे रही थी। किसी ने इस विषय को संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन इस मसले का भी संविधान में संशोधन करके हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में इस मसले का भी समाधान हुआ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इसी प्रकार ऐसे तमाम फैसले हैं जो ओबीसी के हित में मोदी जी की सरकार ने लिए हैं, और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा जो पिछड़ा वर्ग है वो और उम्मीदें भी रखता है और उसको भरोसा भी है। वो हमारे गठबंधन के साथ मजबूती से टिका हुआ है, और जो भी हमारे विषय शेष रह गए हैं उसका भी समाधान हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार में ही होगा। इसलिए पिछड़ा वर्ग के साथी भरपूर समर्थन के साथ एक बार फिर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। जी, आपका जो स्टैंड है जातिवार जनगणना पर वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है, जिनके बड़े नेता या प्रदेश के बैठे हैं, अगर उनसे जातिवार जनगणना पर सवाल होता है तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, विकास में विश्वास रखते हैं, जातियों में नहीं। एक और आपका स्टैंड क्लियर है, दूसरे और आपके सहयोगी जो कुछ भी ऐसा बोलने से बचते हैं जिससे उसके यस या नो की स्थिति हो, तो किस तरह से आप देखिए, ऐसा है, अपना दल एनडीए का एक महत्वपूर्ण घटक है, और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी पार्टी के गठन के समय से लेकर हम विपक्ष में रहे हो या सत्ता पक्ष में रहे हो, हमने कभी भी सामाजिक न्याय का कोई विषय आया है तो सत्ता पक्ष में रहकर भी मजबूती से उसे उठाया है। बहुत सारे मसलों का समाधान हुआ है। जातिवार जनगणना को लेकर अपना दल का एकदम स्पष्ट मत है कि हमारे देश में हमारी सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां हैं। देश में जैसे रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, हर चीज की विविधता है, उसी प्रकार जातियों की भी है। और पिछड़े, दलित जातियां, आदिवासी समाज जो है, इनकी कहीं ना कहीं हमारे देश की विधायिका में, न्यायपालिका में, कार्यपालिका में, यहाँ तक कि आपके मीडिया में पर्याप्त भागीदारी हो। इसके लिए जरूरी है कि देश में जातीय जनगणना हो। रही भारतीय जनता पार्टी की बात, हम अपने सहयोगी दल के सामने इस मांग को अपनी तरफ से उठा चुके हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि भले ही अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई ऐसा क्लियर स्टेटमेंट ना आया हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है ये काम होना है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही होना है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे भी इसको होते हुए। अनुप्रिया जी, कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है, क्या आपकी डिमांड होगी कि कोटे के विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारी जो पूरी भूमिका है वो अपने गठबंधन को मजबूती देने में है। 2024 का हमारा लक्ष्य बिल्कुल मछली की आंख की तरह क्लियर है, और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सत्ता में क्या, किसको जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये सब विषय अभी हमारी प्राथमिकता में है ही नहीं। हम सिर्फ अपने संगठन को मजबूत करने पे ध्यान दे रहे हैं। मैडम, आपने कहा कि आपका लक्ष्य 2024 है, तो क्या अभी 2 सीटें आपकी हैं, आने वाले समय में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं आप? देखिए, सीटों की संख्या के संदर्भ में अभी कोई भी चर्चा हमारी नहीं हुई है। फिलहाल मैंने जो आपसे कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा मजबूती हमारी एनडीए की सरकार को उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो उसके लिए जरूरी है कि सहयोगी के रूप में हमारा कंट्रीब्यूशन हमेशा की तरह जबरदस्त हो, और इसलिए हम अपने संगठन को धार देने में लगे हुए हैं। सीटों के बंटवारे का जब चर्चा का समय आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से चर्चा हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हमारा समन्वय बहुत बेहतरीन चल रहा है। पारिवारिक विवाद में क्या विराम होने की आशंका है, हो सकता है? मैंने देखिए कभी ना इस विषय पर कोई टिप्पणी की है, ना मैं आगे भी करूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपना दल जिसकी रचना, जिसका गठन डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने किया, और बहुत सालों तक उन्होंने संघर्ष किया। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, उनकी इस वैचारिक चिंतन धारा को निरंतर आगे बढ़ाना है, सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा आगे बढ़ाना है। और जब मैं व्यापक एजेंडा कहती हूँ तो सामाजिक न्याय का व्यापक एजेंडा केवल शैक्षणिक संस्थानों में और नौकरियों में आरक्षण तक सीमित नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने जब अपना दल बनाया तो उन्होंने कहा कि विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इसमें देश के वंचित तबकों की भागीदारी होनी चाहिए, और उनकी इसी वैचारिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाना मेरा लक्ष्य है। उसी काम में मैं लगी हुई हूँ। आज उसमें कुछ हद तक सफलता भी मिली है। अपना दल उत्तर प्रदेश के एक राज्य स्तरीय पार्टी बन चुका है।
तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। आने वाले समय में अपना दल को हम और आगे लेकर जाएंगे, यही मेरा संकल्प है और यही डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अनुयायियों का संकल्प है और इसी पे हमको काम करना है। देखिए, पल्लवी पटेल आप पे एक आरोप लगाती नजर आ रही है, उनका कहना है कि स्वार्थ की राजनीति करती है। आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है अपना दल, राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की आत्मा जिस पार्टी में रची बसी हुई है, आज वो देश और प्रदेश की राजनीति में अपना एक स्थान रखती है। मुझे लगता है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल के जो सिपाही हैं वो इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में जिसको अपनी ताकत आजमानी है सबको आना चाहिए, लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रही हूँ कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ एनडीए ही एनडीए है।